दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो हर चीज को अपने काबू में रखना चाहता है। वो सोचता है कि सारी परिस्थितियां उसके मन के मुताबिक चलें, दूसरे लोग उसकी इच्छा के हिसाब से बर्ताव करें और आने वाला वक्त भी ठीक वैसा ही हो जैसा वो सपना देख चुका है। लेकिन असल जिंदगी कभी किसी की चाहत के अनुसार नहीं चलती। जिंदगी अपनी रफ्तार से बहती रहती है। जो लोग इस बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं, उन्हें सिर्फ तकलीफ और दर्द ही मिलता है। इसलिए ये बात इतनी गहरी और सच्ची लगती है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब तुम सच में छोड़ देते हो, तब तुम्हारा सारा संघर्ष खत्म हो जाता है। जिंदगी खुद अपनी सही दिशा में बहने लगती है। पकड़ने की आदत असुरक्षा से पैदा होती है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो सारी चीजें बिखर जाएंगी, पर हकीकत बिल्कुल उल्टी है। जितना ज्यादा हम किसी चीज को कस के पकड़ते हैं, उतनी ही वो चीजें टूटने लगती हैं। और जितना हम छोड़ते जाते हैं, उतना सब कुछ आसान और संतुलित होता चला जाता है। ये ठीक वैसा है जैसे कोई सुंदर फूल हो। अगर तुम उसे जोर से मुट्ठी में दबा लोगे तो उसकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी और वो मुरझा जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे नरम हाथों से आजाद छोड़ दोगे तो वो अपनी पूरी खूबसूरती के साथ खिलता रहेगा। जिंदगी भी बिल्कुल यही है। जब हम छोड़ देते हैं तो जिंदगी खुद खिल उठती है और सुंदर बन जाती है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि छोड़ना का मतलब हार मान लेना बिल्कुल नहीं होता। छोड़ना यानी जिंदगी को उसके अपने स्वभाव के अनुसार चलने देना। ये यकीन करना है कि पूरी कायनात तुम्हें वही चीज देगी जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। हार मानना तो बस बैठ जाना है, लेकिन छोड़ना एक सक्रिय भरोसा है। ये विश्वास है कि अगर मैंने अपनी पकड़ छोड़ दी तो जिंदगी खुद मुझे संभाल लेगी। यही भरोसा हमें अंदर से बहुत गहरी शांति देता है। जब हम छोड़ना नहीं सीख पाते तो हम लगातार चिंता में जीते रहते हैं। हमारा दिमाग हर वक्त सोचता रहता है, कल क्या होने वाला है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मेरी सारी प्लानिंग कामयाब होगी या नहीं। ये सारी चिंताएं हमारी एनर्जी को खत्म कर देती हैं। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं, अब मैं छोड़ देता हूं, तुरंत हमारा मन हल्का महसूस होने लगता है। छोड़ना हमें चिंता से आजाद कर देता है। और जब चिंता चली जाती है तो अंदर से शांति और मौन पैदा होता है। यही मौन हमें सबसे बड़ी ताकत देता है। छोड़ना प्रेम को भी और गहरा बनाता है। जब हम किसी इंसान को जोर से पकड़कर रखना चाहते हैं तो प्रेम धीरे धीरे बोझ जैसा लगने लगता है। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं और दूसरे को पूरी आजादी देते हैं, तभी प्रेम अपनी असली गहराई में खिलता है। क्योंकि प्रेम की असली प्रकृति आजादी है। अगर उसमें मालिकाना हक और पकड़ है तो वो प्रेम नहीं, कैद है। और कैद कभी लंबे समय तक नहीं टिक पाती। इसलिए जो इंसान सच्चा प्रेम करना जानता है, वही छोड़ना भी जानता है। और उसे ये अनुभव होता है कि जब तुम छोड़ते हो तो प्रेम खुद लौट आता है और पहले से कहीं ज्यादा गहरा और प्यारा हो जाता है। जब हम जिंदगी को जोर से पकड़ते हैं तो हर चीज हमारे लिए मुश्किल और संघर्ष बन जाती है। हम सोचते हैं कि अगर मैंने कंट्रोल छोड़ दिया तो सब खराब हो जाएगा। लेकिन सोचो, अब तक तुम्हारे कंट्रोल में रहते हुए कितनी चीजें खराब हुई और कितनी सुधरी। कितनी बार तुमने सोचा कि सब मेरी सोची हुई तरह होगा, लेकिन जिंदगी ने तुम्हें बिल्कुल अलग रास्ते पर ले जाकर छोड़ दिया। बाद में जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पता चलता है कि वही रास्ता तुम्हारे लिए सबसे अच्छा था। मतलब जो जिंदगी करती है वही हमारे लिए सही होता है। लेकिन उस वक्त जब हम पकड़ रहे होते हैं, हमें लगता है कि सब गलत हो रहा है। यही वजह है कि छोड़ना ही असली समझदारी है। ये स्वीकार करना है कि जिंदगी खुद मुझे उससे ज्यादा समझती है। छोड़ना हमें अपनी अंदरूनी गहराई से जोड़ता है, जहां कोई डर नहीं रहता। डर हमेशा पकड़ से पैदा होता है। हम सोचते हैं, अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, सब कुछ खो दूंगा। लेकिन सच ये है कि अकेलापन पकड़ने से आता है और असली आजादी छोड़ने से मिलती है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम उस अंदरूनी आकाश से जुड़ जाते हो जो हमेशा पूरा और भरपूर है। तब तुम्हें एहसास होता है कि असल में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। तुम पहले से ही पूरे थे। सिर्फ पकड़ ने तुम्हें इस सच्चाई से दूर रखा था। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि हर चीज अस्थायी है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रह सकता। रिश्ते बदलते हैं,
हालात बदलते हैं, शरीर बदलता है, वक्त बदलता है, और यही बदलाव जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। अगर सब कुछ स्थायी होता तो जिंदगी बहुत उबाऊ हो जाती, लेकिन हम इस बदलाव को मानने को तैयार नहीं होते। हम उसे पकड़ना चाहते हैं और यहीं से हमारी सारी तकलीफ शुरू हो जाती है। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम जिंदगी के इस नृत्य को खुशी से स्वीकार कर लेते हो। तब हर पल नया और ताजा लगता है, हर अनुभव कीमती लगता है। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि छोड़ना मतलब कुछ भी न करना नहीं है। कई लोग गलती से सोचते हैं कि छोड़ देना यानी हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना, लेकिन छोड़ना का मतलब है नतीजे की पकड़ छोड़ देना। काम तुम पूरी मेहनत से करते हो, लेकिन उसका फल जिंदगी पर छोड़ देते हो। ये वही संदेश है जो गीता में दिया गया है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब तुम इस तरीके से छोड़ते हो तो तुम्हारा काम बोझ नहीं रह जाता, तुम खुशी खुशी काम करते हो, और यही खुशी तुम्हें सफलता की ओर भी ले जाती है। छोड़ना रिश्तों के लिए भी बहुत जरूरी है। अक्सर लोग एक दूसरे को कस के पकड़े रहते हैं, तुम मेरे हो, तुम कहीं नहीं जा सकते, लेकिन यही पकड़ प्रेम को धीरे धीरे खत्म कर देती है। प्रेम सिर्फ आजादी में ही पनपता और बढ़ता है। जब तुम छोड़ते हो तो सामने वाला अगर रुकता है तो वो प्यार से रुकता है, मजबूरी से नहीं, और अगर वो चला भी जाता है तो वो भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद ही साबित होता है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है वही तुम्हारे पास रहेगा। इसलिए छोड़ना प्रेम की असली परीक्षा है, और जिसने प्रेम में छोड़ना सीख लिया उसने प्रेम का असली मतलब समझ लिया। जब तुम छोड़ते हो तो तुम जिंदगी से हाँ कह रहे होते हो। पकड़ना हमेशा ना कहना है। तुम कहते हो ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए वरना मैं मान नहीं सकता। यही ना कहना तुम्हें दुख देता है, लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम कहते हो जैसा है वैसा ही बिल्कुल ठीक है, और इसी स्वीकार करने में शांति छुपी है। यही स्वीकार ध्यान का रास्ता खोलता है। यही स्वीकार तुम्हें अंदर से पूरी तरह आजाद कर देता है। इसी वजह से जो इंसान छोड़ना जानता है वो हमेशा खुश और प्रसन्न रहता है। छोड़ना हमें बीमारियों से भी बचाता है। सोचकर देखो, चिंता और तनाव से कितनी बीमारियां पैदा होती हैं। दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, नींद न आना, बेचैनी, ये सब पकड़ने का नतीजा है। हम हर चीज को कस के पकड़े रहते हैं तो हमारा शरीर भी तन जाता है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो शरीर की ये जकड़न भी खुलने लगती है। मन शांत होता है, शरीर आराम महसूस करता है, और स्वास्थ्य खुद ब खुद वापस आ जाता है। मतलब सच में जब तुम छोड़ देते हो तो सब अपने आप ठीक हो जाता है। छोड़ना हमें ये सिखाता है कि जिंदगी का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन क्या हम अपनी सांस रोक सकते हैं? क्या हम अपने दिल की धड़कन को आदेश दे सकते हैं? क्या हम सूरज से कह सकते हैं कि आज मत निकलो? जिंदगी के सबसे छोटे नियम भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर हम क्यों ये भ्रम पालते हैं कि हम जिंदगी को पकड़ सकते हैं? ये भ्रम ही हमारी सारी तकलीफ का कारण है। और जब हम इस भ्रम को छोड़ देते हैं तो पहली बार हमें एहसास होता है कि कंट्रोल की कोई जरूरत ही नहीं थी। जिंदगी पहले से ही सही ढंग से चल रही है। छोड़ना आत्मसमर्पण है। आत्मसमर्पण यानी ये मान लेना कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे पूरी कायनात पर भरोसा करना होगा। यही भरोसा तुम्हें हल्का और हल्का बनाता जाता है। जब तुम समर्पण करते हो तो जिंदगी तुम्हें अपने कंधों पर बिठा लेती है। तब तुम देखते हो कि जो काम तुम अकेले नहीं कर पा रहे थे, वही काम जिंदगी तुम्हारे लिए आसानी से कर देती है। यही समर्पण सबसे बड़ी ताकत है। यही समर्पण सबसे बड़ा विश्वास है। और आखिर में छोड़ना तुम्हें परम आजादी देता है। पकड़ हमेशा कैद बनाती है। पकड़ का मतलब है डर, लालच और असुरक्षा, लेकिन जब तुम छोड़ देते हो तो तुम इन सब से ऊपर उठ जाते हो। तुम सच में आजाद हो जाते हो, और यही आजादी असली खुशी है। यही आजादी मुक्ति है। यही आजादी आत्मा की पूर्णता है। इसलिए ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये जिंदगी का सबसे गहरा सच है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ने का मतलब सिर्फ बाहर की परिस्थितियों से हाथ खींच लेना नहीं है, ये अंदर के सारे संघर्षों को खत्म करना भी है। हम सबके अंदर कोई न कोई पुराना दर्द, कोई याद, कोई अपमान या कोई उम्मीद पकड़ी हुई होती है। यही पकड़ हमें बार बार पुराने वक्त में खींच ले जाती है और हमें अभी के पल को जीने नहीं देती। जब हम कहते हैं छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तो सबसे पहले ये मतलब है कि उन पुरानी भारी यादों को गिरा दो,
जिन्हें ढोते ढोते तुम थक चुके हो। जैसे ही अतीत का बोझ गिरता है, वर्तमान हल्का हो जाता है और भविष्य खुद चमकने लगता है। हम ये भूल जाते हैं कि जिंदगी का हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है, लेकिन हम उस सबक को पकड़कर दुख में बदल लेते हैं। मान लो किसी ने तुम्हें धोखा दिया। वो अनुभव तुम्हें सिखाने आया था कि विश्वास आंख बंद करके नहीं, सजग होकर करना चाहिए। लेकिन तुमने धोखे को पकड़ लिया और अब हर नए रिश्ते में उसी डर के साथ जाते हो। यही पकड़ तुम्हें नए प्यार, नई संभावनाओं और नई आजादी से रोकती है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम अनुभव को स्वीकार कर लेते हो, लेकिन उसकी पीड़ा को नहीं पकड़े रहते। तब वो अनुभव तुम्हारे लिए ज्ञान बन जाता है, बोझ नहीं। दोस्तों, छोड़ने की बात भरोसे से बहुत गहरी जुड़ी हुई है। जो इंसान जिंदगी पर पूरा विश्वास रखता है वही आसानी से सब छोड़ पाता है, और जो विश्वास नहीं करता वो हर छोटी बड़ी चीज को कसकर थामे रहता है। हमें अक्सर डर लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो सारी चीजें बिखर जाएंगी और कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। पर जैसे ही हम भरोसा करके छोड़ देते हैं, उसी पल हमें महसूस होता है कि जिंदगी हमारी समझ से कहीं ज्यादा होशियार है। वो हमें ठीक वही देती है जो हमें सच में चाहिए, चाहे वो हमारी इच्छा के उलट ही क्यों ना हो। यही वजह है कि छोड़ना एक आध्यात्मिक छलांग जैसा काम है। ये हमें सीधे अस्तित्व की गोद में पहुंचा देता है। छोड़ना सिर्फ दुख से मुक्ति नहीं देता, बल्कि सुख से भी मुक्ति देता है, क्योंकि अच्छे पलों को जोर से पकड़ना भी उतना ही दर्द देता है जितना बुरे पलों को। अगर कोई सुखद अनुभव आए और आप चाहो कि वो हमेशा बना रहे, तो यही चाहत आपको परेशान करने लगती है। जिंदगी का नियम तो बदलाव का है। सुख आएगा, थोड़ी देर रहेगा और फिर जाएगा। दुख भी आएगा और चला जाएगा। जो इंसान ये समझ लेता है वो न सुख को कस के पकड़ता है और न दुख से डरता है। वो दोनों को पूरा अनुभव करता है और सहजता से छोड़ देता है। यही संतुलन है और यही शांति का रास्ता है। छोड़ना कोई रोज रोज का अभ्यास नहीं, बल्कि ये एक गहरी समझ है। ये तब जागता है जब आप पूरी तरह देख लेते हैं कि पकड़ने से सिर्फ तकलीफ ही मिली है। जब ये एहसास अंदर गहराई तक उतर जाता है तो पकड़ खुद ही ढीली पड़ जाती है। आपको कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। ठीक वैसे जैसे गर्म तवे को छूकर आप बिना सोचे हाथ खींच लेते हो, वैसे ही जब साफ दिख जाता है कि पकड़ ही दुख का कारण है, तो आप नेचुरली छोड़ देते हो। छोड़ना रिश्तों में सच्चा प्यार सिखाता है। ज्यादातर लोग प्यार को पकड़ समझ लेते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम मुझे चाहते हो तो सिर्फ मेरे पास रहो, कहीं मत जाओ। लेकिन ये पकड़ है, असली प्यार नहीं। सच्चा प्यार कहता है तुम पूरी तरह आजाद हो, मेरे साथ रहो या न रहो, मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। ये प्यार तभी खिलता है जब आपने पकड़ छोड़ दी हो, और यही प्यार सबसे गहरा, सबसे साफ और सबसे मजबूत होता है। इसमें न डर है, न असुरक्षा, न कोई शर्त, सिर्फ आजादी और समर्पण है। छोड़ने से हमारी क्रिएटिविटी भी खुलकर खिलती है। जब आप भविष्य की चिंता में लगे रहते हो और सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो दिमाग बंधा रहता है। बंधा दिमाग नई चीजें नहीं सोच पाता। लेकिन जब आप छोड़ देते हो तो दिमाग खुल जाता है, नई एनर्जी आती है, नए आइडिया आते हैं, नया उत्साह जागता है। बड़े कवि, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और संतों ने भी यही कहा है कि उनकी सबसे सुंदर रचनाएं तब बनी जब उन्होंने अपनी पकड़ छोड़ दी और जिंदगी के फ्लो को खुद पर बहने दिया। छोड़ना मौत के डर से भी आजादी देता है। हम मौत को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं क्योंकि लगता है वो सब छीन लेगी, पर जिसने छोड़ना सीख लिया उसके लिए मौत डरावनी नहीं रहती, क्योंकि उसने पहले ही रिश्ते, चाहतें और अहंकार सब छोड़ रखा होता है। उसके पास मौत के लिए कुछ बचा ही नहीं होता। इसलिए संत लोग आखिरी समय में भी मुस्कुराते हैं। उनके लिए मौत आखिरी मुक्ति होती है। ये बात भी ध्यान रखिए कि छोड़ना जिंदगी से भागना नहीं है। कई लोग गलत समझते हैं कि छोड़ देना मतलब जिम्मेदारी छोड़ना, रिश्ते तोड़ना या काम बंद करना। लेकिन असल में छोड़ना मतलब नतीजे की चिंता छोड़ देना है। आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और ध्यान से करते हो, लेकिन फल को जिंदगी पर छोड़ देते हो। यही सच्चा त्याग है, यही सच्चा ध्यान है, यही गीता का कर्म योग है। आखिरकार छोड़ना हमें वो सब देता है जिसकी हम तलाश करते रहते हैं, शांति, आजादी और खुशी। जब आप पकड़ते हो तो लगता है कुछ मिल रहा है, लेकिन असल में खो रहे हो, और जब छोड़ते हो तो लगता है कुछ खो रहे हो, लेकिन सच में बहुत कुछ पा रहे हो। यही जिंदगी का सबसे बड़ा राज्य है
और यही वाक्य का असली मतलब है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ना ये सिखाता है कि जिंदगी को कंट्रोल करने की हमारी कोशिशें कितनी व्यर्थ हैं। हम प्लानिंग करते हैं, सुरक्षा जमा करते हैं, रिश्ते थामे रखते हैं, लेकिन क्या कभी किसी का पूरा जीवन उसके कंट्रोल में रहा है? सबसे ताकतवर राजा भी मौत नहीं रोक पाया, सबसे अमीर आदमी भी दुख से पूरी तरह बच नहीं पाया, सबसे समझदार व्यक्ति भी भविष्य नहीं बदल पाया। मतलब कंट्रोल का ख्याल सिर्फ भ्रम है। जब हम ये भ्रम छोड़ते हैं तो पता चलता है कि जिंदगी पहले से ही बैलेंस में है। हमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं। पकड़ हमेशा डर से जन्म लेती है। हम रिश्ते पकड़ते हैं क्योंकि अकेले होने का डर है, पैसा पकड़ते हैं क्योंकि भविष्य की अनिश्चितता का डर है, इज्जत पकड़ते हैं क्योंकि सम्मान खोने का डर है। लेकिन जो छोड़ देता है वो इन सारे डरों से मुक्त हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि असली सुरक्षा अंदर है। अंदर शांति हो तो बाहर की कोई उथल पुथल आपको हिला नहीं सकती। यही छोड़ना है, बाहर की पकड़ छोड़कर अंदर की ताकत को जान लेना। छोड़ना हमें वर्तमान से जोड़ता है। पकड़ पुरानी यादों या आने वाले वक्त से चिपकी रहती है। इसी वजह से हम अभी के पल को नहीं जी पाते। लेकिन जिंदगी तो सिर्फ अभी में है। जब आप छोड़ते हो तो मन पुराने और भविष्य से मुक्त होकर वर्तमान में स्थिर हो जाता है। यही असली ध्यान है, यही जिंदगी का उत्सव है। जब हम छोड़ते हैं तो पता चलता है कि हर अनुभव अस्थायी है। खुशी आएगी, रहेगी और जाएगी, दुख आएगा और जाएगा, सफलता और नाकामी दोनों आती जाती रहती हैं। हम इन्हें पकड़कर स्थायी बनाने की कोशिश करते हैं और दुख पाते हैं। लेकिन छोड़ने पर हर अनुभव यात्री जैसा लगता है, आता है, सिखाता है और चला जाता है। यही नजरिया हमें हल्का और शांत रखता है। छोड़ना प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर प्यार पकड़ पर टिका है तो वो धीरे धीरे मर जाएगा, लेकिन अगर प्यार छोड़ने पर आधारित है तो वो और गहरा होता जाएगा, क्योंकि प्यार की प्रकृति आजादी है। अगर आप किसी को सच्चा प्यार करते हो तो उसे उड़ने की पूरी स्वतंत्रता दोगे। वो लौटे तो प्यार की सच्चाई, न लौटे तो भी ठीक है। प्यार कभी मालिकाना हक नहीं मांगता। प्यार छोड़ना है और छोड़ने में ही उसकी गहराई है। छोड़ना आलस्य नहीं है। काम को पूरी लगन से करो, लेकिन नतीजे की आसक्ति मत रखो। यही कृष्ण का संदेश है। जब फल की पकड़ छूट जाती है तो काम खेल बन जाता है, और यही खेल जिंदगी को हल्का और आनंद भरा बना देता है। छोड़ना गहरी आजादी देता है। पकड़ कैद है, रिश्ते की, पैसे की, इज्जत की। छोड़ने पर आप किसी पर निर्भर नहीं रहते, आप अपने अंदर जीने लगते हो। यही आजादी असली खुशी है। छोड़ना आत्मा की परिपक्वता है। बच्चा खिलौने पकड़कर रोता है, लेकिन बड़ा होकर समझ जाता है कि सब अस्थायी है। वैसे ही हम परिपक्व होते हैं तो छोड़ना सीखते हैं। यही आत्मा की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। छोड़ने से अंदर हल्कापन आता है। ये हल्कापन ध्यान का द्वार खोलता है। बोझ छूटता है तो आप ऊंचाई पर उड़ सकते हो। यही हल्कापन परमात्मा की ओर ले जाता है और मुक्ति का अनुभव कराता है। आखिर में छोड़ना यह बताता है कि जिंदगी पहले से ही पूर्ण है। हम पकड़कर खुद को अधूरा समझते हैं। पकड़ छूटते ही अधूरापन चला जाता है और पूर्णता का एहसास होता है। यही वाक्य का गहरा सार है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये अंदर के मौन से जोड़ता है। पकड़ मन में शोर पैदा करती है, छोड़ते ही शोर शांत होता है और मौन उभरता है। यही मौन हमें परम सत्य से जोड़ता है। जब छोड़ते हो तो समझ आता है कि कुछ भी आपका अपना नहीं था। शरीर, रिश्ते, धन, सब प्रकृति का दिया हुआ है। ये समझ छोड़ना आसान बना देती है और मुक्ति देती है। छोड़ना रोजमर्रा की जिंदगी में भी शांति लाता है। छोटी छोटी बातों, अपमान, गलतियों को छोड़ दो तो मन हल्का रहता है। रिश्ते नई शुरुआत पाते हैं, काम पर फोकस होता है। ये आध्यात्मिक साधना के साथ साथ रोज की सबसे अच्छी दवा भी है। छोड़ना जिंदगी को उसके असली रूप में देखने की क्षमता देता है। पकड़ नजर धुंधला करती है, छोड़ने पर सब जैसा है वैसा सुंदर दिखता है। यही करुणा और ध्यान है। छोड़ना मौत के रहस्य को भी सरल बना देता है। मौत खोना नहीं, स्रोत में लौटना है। जिन्होंने छोटे छोड़ने सीख लिए उनके लिए अंतिम छोड़ना भी उत्सव बन जाता है। छोड़ना प्यार का सच्चा रूप दिखाता है। माँ का प्यार सबसे शुद्ध है क्योंकि वो बच्चे को आजाद करती है। प्यार में आजादी हो तभी वो प्यार है। छोड़ना साहस देता है।
सब छोड़ देने वाला निर्भय होता है क्योंकि खोने को कुछ नहीं बचता। वो जिंदगी और मौत दोनों को स्वीकार करता है और संत बन जाता है। छोड़ने पर पता चलता है कि हम पहले से पूर्ण हैं। पकड़ ने अधूरापन दिया था, पकड़ गिरते ही पूर्णता महसूस होती है। वक्त को पकड़ना असंभव है। अच्छे पल रुकें और बुरे जल्दी जाएं। ये चाह छोड़ दो तो हर पल का मजा ले पाते हो। जिंदगी सरल और आनंदमय हो जाती है। छोड़ना कृतज्ञता सिखाता है। पकड़ में हमेशा और चाहिए। छोड़ने पर पता चलता है कि हमारे पास कितना खूबसूरत है। सांस, शरीर, आसमान, धरती। ये कृतज्ञता हमें समृद्ध बनाती है। जिंदगी का असली खजाना अंदर है। बाहर की पकड़ छोड़ो तो अंदर की शांति, प्यार और मौन से जुड़ जाते हो। यही हमारी सच्ची पहचान है। ध्यान पकड़ गिरने पर होता है। विचारों, चाहतों, अहंकार की पकड़ छूटे तो मौन आता है। यही मौन मुक्ति और परमात्मा का अनुभव है। जिंदगी एक नदी की धारा है। पकड़ने से संघर्ष, बहने से आनंद। धारा के साथ बहो तो कभी डूबोगे नहीं। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ना अंदर की गहराई तक ले जाता है। सतह पर संघर्ष, गहराई में शांति।